भाई जून के महीने में सभी एक ही गाना गा रहे हैं। आ लेके चलूं तुझे 24,000 के परे, जहाँ तेजी हो जी, जहाँ मुनाफा भी हो, मोटे नोट हमारे बने। भैया आज जो है हर ट्रेडर, हर निवेशक जो लॉन्ग रखता है वो एक ही गाना गा रहा है, भाई किसी तरह 24,000 के पार चले जाए इस जून के महीने में, तो बड़ा मोटा मुनाफा हो जाए। तो मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप में से किस किस को लगता है कि बाज़ार 24,000 के पार जाएगा और जून में हमें इस लेवल को दिखा सकता है, और किसको लगता है नहीं भाई साहब नीचे जाएगा, नीचे का लेवल दिखाएगा। तो फटाफट कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप भी शेयर बाज़ार में एफएनओ की बारीकियाँ और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूं? अगर हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, कि मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं केवल वीडियोस और डेमोज़ के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूँ। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर ख़रीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फ़ैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझें, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आँख मीचकर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखो, आज बाज़ार जो है बड़ा कितना जालिम ने धोखा दे दिया। आज सुबह भी धोखा हुआ। अचानक मैं बाज़ार मतलब गार्डन में गया हुआ था, तो एकदम काले काले बादल आ गए, तो दिल से गाना निकलने लगा, काले मेघा पानी तो बरसाओ। और वो भाई साहब थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे में उड़ गए और फिर 9 बजे तक हवा गर्म होगी, मैं घर आ गया। तो वही निफ्टी का था। फिर निफ्टी भैया 23,700 को कटाओ, पर उसने 23,700 आज काटा नहीं। हालांकि अगर आप कैंडलें देखेंगे ना, बड़ी ज़बरदस्त बन रही है। पिछली कितनी सारी कैंडलें लाल बनी है, और लगभग सभी कैंडलों ने रोज नया लाइफ टाइम हाई बनाया। अब नया लाइफ टाइम हाई बनाती है रोज, मजबूती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, मजबूती है। मैं आपको कैंडल से दिखाता हूँ, फिर आपको जचेगी बात। देखो कैंडल, देखो यहाँ देखो आप कैंडल ये। अब ये देखो कितनी सारी कैंडल है, एक देखो कितनी है, गिनो। ये वाली एक है, पहली वाली, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल्स है। एक इस कैंडल ने और एक इस कैंडल ने नया लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया। बाकी सभी कैंडलों ने नया लाइफ टाइम हाई लगाया, और एक केवल यही कैंडल है जो हरी है, सभी लाल है।
अब लाल कैंडल का क्या मतलब होता है, सुबह बाजार ऊपर खुलता है, बाद में जहाँ खुलता है उसके नीचे बंद होता है, यानी सुबह जोश तेज होता है, नया लाइफ टाइम में लगा रहता है, फिर जाते जाते ठंडा हो जाता है। अच्छा, कैंडल बड़ी स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जा रही है और ऊपर जाते हुए लाल कैंडल बना रही है, लाल बेरिशनेस संकेत करती है। तो अब बड़ा विरोधाभास वाला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये आपका मूविंग एवरेज पे देखो, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये 100 का है, ये 50 का है, ये मिडल बोलिंजर बैंड 20 दिन का होता है। सब पे कैंडल बहुत पॉजिटिव है। आज की कैंडल थोड़ी ख़राब इसलिए कि हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन में ये जो आदमी ऐसा लगेगा लटका हुआ, ये आदमी का मुंह है, ये उसकी बॉडी है और ये उसका ऊपर की रस्सी है। तो ये हैंगिंग मैन कैंडल है। अब हैंगिंग मैन कैंडल अगर तेज़ी में आती है ना, तो वो चिंता का सूचक होती है। तो आज थोड़ा सा चिंता बाज़ार में ज़रूर गहरा रही है। बाकी अगर आप देखोगे अपना MACD चार्ट पे, तो क्या है, लाल हिस्टोग्राम बन रहा है 2 दिन से, तो ये बुलिश क्रॉसओवर जो है वो कम हो रहा है, स्लो हो रहा है। RSI बहुत स्टेबल है, ये एक अच्छी बात है। RSI स्टेबल मतलब बाज़ार में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। MACD में बुलिश क्रॉसओवर तो हल्का सा ये कहो कि थोड़ा धीमापन आ गया उसको। तो अभी ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है एक्सेप्ट कि कैंडल आपकी हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, ऐसा कोई संकेत नहीं है जो ये कह रहा हो बाज़ार गिरेगा। सारे संकेत बाज़ार में मजबूती की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। पर कहते ना, हमारी नाव वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो जहाँ पे आदमी को उम्मीद नहीं होती वहाँ डूब जाती है, यानी सब कुछ ठीक है तो डूब जाता है मामला। ऑपरेटर है भाई, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। मुझे लगता है कि अभी पीछे एक ही दिन में बाज़ार को टाइट करके ना वो ऑपरेटर मज़े ले लेता है। अच्छा, ग्रीड है, अभी कोई एक्सट्रीम ग्रीड नहीं हुआ। जिस दिन मार्केट मूड 70 क्रॉस कर जाएगा फिर एक्सट्रीम ग्रीड हो जाएगा, जैसे यहाँ कर गया था, फिर हम डरेंगे। अभी भी डर, हल्का हल्का डर है, हल्का हल्का सा डर है, बस हल्का सा डर है, ज़्यादा डर वाली बात अभी नहीं है। 70 के बाद डर बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर थोड़े नेगेटिव ही हैं। अब जैसे इसको भी अगर आप देखोगे, US डॉलर इंडेक्स थोड़ा हायर साइड पे, ये नेगेटिव। क्रूड महंगा हो रहा है, ये बड़ा नेगेटिव है। रुपया ऑल टाइम वीक हो गया, आज उसने अपना वीकनेस का एक नया स्तर बनाया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। और थोड़ा सा आज आपका 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है। तो सारे संकेत जो हैं अंतर्राष्ट्रीय जो हैं नेगेटिव है। ठीक चल रहा है जी, सब संकेत नेगेटिव है। अब FIs का भी कमाल देखो, हल्की सी कैश सेगमेंट में खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर खरीद के बाजार को ऊपर किया और स्टॉक फ्यूचर में माल काट के प्रॉफिट बुक किया। कुल मिला के 1000 से बड़ी, बड़े दिनों के बाद, बड़े क्यों, 2 दिनों के बाद फिर बिकवाली करके आज FIs ने मूड बिगाड़ा है। DIs ने भी आज हल्का सा माल बेचा है। नेट बहुत थोड़ी सी कैश सेगमेंट में खरीदारी है, पर बाजार फिर भी तेज रहा है। अब देखो FIs की जो इंडेक्स लॉन्ग है वो बड़ी ठीक ठाक सी हो गई है, मतलब अब वो किसी दिन भी गिरने को तैयार है। हालांकि अब मजबूत हो रही है तो बढ़ भी सकती है, देखो 73 तक गई है, पर अब ऐसे लेवल पे आ गई, ज़्यादातर वहाँ से गिर जाती है। जैसे 10 अप्रैल को 58 का पीक बना के गिरी थी, 28 मई को 23 का पीक बना के गिरी थी, और 17 मई को 54 का पीक बना के गिरी थी, 30 मई 2022 में 55 का पीक बना के गिरी थी। तो मतलब हायर साइड पे है इस वक्त लॉन्ग, और इंडेक्स की लॉन्ग थोड़ा रीजनेबल ही है, ना बहुत हाई है, क्योंकि बहुत हाई आपको पता है 58 के पार होती है, ना बहुत लो है, बहुत लो जो है 50 के आसपास होती है, तो मतलब ठीक है। तो अभी सारे इंडाइसेस हरे में बंद हुए, इंडिया विक्स हल्का सा लुका पुड़का। सबसे ज़्यादा तेज़ था आपका मिड कैप 100, लगभग 1%, उससे भी ज़्यादा तेज़ था मिड कैप 50, 1.12%, यानी टॉप परफॉर्मर्स आर मिड कैप थे, बाकी सब बड़े हैं। हाँ, हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 और निफ्टी 50 ये थोड़ा लोअर साइड पर है, बाकी सब जो है अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए। बाज़ार में जो आज सीमेंट फर्टिलाइज़र के शेयर थे, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र शेयर मेरे पास है ही नहीं। फर्टिलाइज़र शेयर को मुझे यही कहना पड़ेगा, बस छूट
छूट गए, हाथ नहीं आए मेरे। अब इसमें भी करेंगे कभी काम। तो ये भाग रहे थे आज, दो तेज थे। इंडिया सीमेंट, सिटी यूनियन बैंक भी तेज था। गिरने वालों में आज आपने दोनों बार ना वो दे दिए, टॉप गेनर्स, वो नहीं दिया आपने। चलो वो मिस हो गए। यहाँ पर वैसे दिख तो रहा है थोड़ा, पता नहीं कौन कौन से हैं। बता ही दो, नाम ही बता दो। बता दो नाम। चलो मैडम देख रही है अभी। 1505 शेयर बढ़े हुए थे, 807 शेयर गिरे हुए थे। तो एडवांस डिक्लाइन तो ठीक था, 2:1 के नज़दीक है। भागने वाले शेयरों में भी मस्ती बहुत ज़्यादा थी। ये तो अपर सर्किट में था। पावर फाइनेंस गिरा था सबसे ज़्यादा, एक हीरो मोटर कॉर्प गिरा था, वोडाफोन आइडिया गिरा था और गोदरेज कंज्यूमर। ये 4 शेयर आज सबसे ज़्यादा गिरे थे। निफ्टी 50 की बात करूँ तो 27 शेयर बढ़े हुए थे, 23 शेयर गिरे हुए थे। 23,516 पर बाजार कल बंद हुआ था। आज गैप अप ओपनिंग करता है अच्छी खासी, 70 पॉइंट के आसपास, 23,586 पर, और सारा दिन अपवर्ड ट्रेंड ही है। बॉटम शुरू के दौर में बनाता है 23,442 का, पीक यहाँ बना लेता है, इसको रिविजिट करने की कोशिश करता है 23,624 पर। लाइफ टाइम आई 23,664, उससे थोड़ा दूर ही रहता है, और अल्टीमेटली 0.4% बढ़कर 23,567 पर बंद होता है। भाग रहा था हिंडाल्को, ग्रासीम, BPCL, JSW स्टील, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा। गिरने वालों में हीरो मोटर कॉर्प सबसे आगे था, फॉलोड बाय सन फार्मा, M&M, NTPC, विप्रो, SBI, HDFC लाइफ। कैंडल की चर्चा हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो अब ऑप्शन चेन 23,567 पे बाजार बंद हुआ, 23,500 पे आ जाओ। कॉल रेटिंग बहुत बड़ी है, पुट रेटिंग बहुत बड़ी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। अब ये मंथली एक्सपायरी का डाटा है जो 27 जून को एक्सपायर हो जाएगा। 23,000 पे मैक्सिमम पेन है और 23,500 पे सेकंड हाईएस्ट पेन है, और 24,000 भी इक्वली हाई है। तो बाजार जो है इस वक्त 23 से 24 के बीच झूलता हुआ नजर आ रहा है। PCR काफ़ी रीजनेबली गुड है, हायर साइड पे है 1.17। और निफ्टी बैंक की बात करूँ तो 3/4%, 0.25% बढ़कर बंद हुआ। 10 लाल थे, हरे थे, 2 लाल थे। 51,400 के लपेटे में बंद हुआ था, 51,700 के लपेटे में खुलता है, लगभग 418-20 पॉइंट ऊपर। फिर शुरू में ही बना लेता है 21,281 का बॉटम, फिर चढ़ता रहता है सारा टाइम। देखो अपवर्ड ट्रेंड रहता है लास्ट के मूवमेंट्स पे, और ये विजिट करता है 2-3 बार। पीक 51,852 का, 52,000 से थोड़ा सा दूर पीक बनाकर 385 पॉइंट चढ़कर 0.75% की तेजी के साथ 51,800 के लपेटे में बंद होता है। सबसे ज़्यादा तेज था बंधन बैंक, कल कॉल बेची थी ना तो भागना ही था। फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट, AU स्मॉल, कोटक, ICICI बैंक, ये भाग रहे थे। गिरे 2 ही शेयर थे, SBI और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड तो लंगड़ा घोड़ा बन चुका है, चढ़ता है गिर जाता है, चढ़ता है गिर जाता है। कैंडल फुल टॉस तेज है, बोलिंजर बैंड के पार है अच्छी कैंडल, पर है हैंगिंग मैन ये भी बॉडी है ऊपर, गर्दन है, फिर रस्सी है, नीचे टांग है, तो ये भी हैंगिंग मैन है। चिंता का विषय वासी। वैसे सब कुछ अच्छा है, MACD बहुत बढ़िया है, RSI बहुत पावरफुल है, कैंडल ग्रीन बन रही है, सब बड़ा पॉजिटिव है। बस कैंडल अपने आप में हैंगिंग मैन है, थोड़ा सा नेगेटिव है। 51,783 पे बाजार बंद हुआ, 51,500 पे देखो हल्की कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, पर 52,000 पे बैठे हैं हिसाब से कॉल राइटर्स, और 51,000 पे बैठे हैं पुट राइटर्स। मैक्सिमम पेन भी 51,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 50,000 पे। तो 51 के नज़दीक बाजार सिमटता सा नज़र आता है, और PCR हल्का सा गिर गया 1.3 से 1.2। रोज की तरह प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से लगभग 270 का प्रॉफिट कमाया है। इस महीने का प्रॉफिट कल बताएंगे। 2 ऑप्शन मैंने स्क्वायर ऑफ किए, 4 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 1 एग्रेसिव पुट सेल करी, 2 सेफ पुट सेल करी, 4 सेफ कॉल सेल करी, 3 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। प्रॉफिट कमाने का श्रेय जाता है टाटा कम्युनिकेशन के। 2 बार किया था ना आपने, 1 बार दिखाया नहीं, आपने टाटा कम्युनिकेशन 2 बार जोड़ लिया। डिफरेंट फिगर है सर।
हाँ, तो वो प्रॉफिट तो एक ही आएगा ना नीचे, पहले में 500 लिखा हुआ था, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया प्रॉफिट, इसमें 40,000 कम कर दो, ये 2,30,000 के आसपास है। मैडम ने टाटा कम्युनिकेशन 2 बार जोड़ लिया, एक यहाँ स्क्वायर किया ना तो 500 बच गए थे, ये टोटल प्रॉफिट होता है ना, 2 का प्रॉफिट था, 1/2 करना था, फिर मैंने इस 500 को और स्क्वायर ऑफ किया यहाँ पर, तो फिर ये 0 हो गए, तो यानी टोटल प्रॉफिट मुझे 48,350 का हुआ है। ठीक है, तो यानी ये जो यहाँ पे दिखाया है 40,350 एक्स्ट्रा है, तो 40,000 मैंने लेस कर दी ना यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 40,000 लेस करके 2,30,000 के आसपास का प्रॉफिट। 40 नहीं लेस करोगे ना, 20 करोगे। अच्छा, पहले 1/2 किया था आपने, अच्छा वो 1/2 ले लिया, वो फुल ले लिया, अच्छा मैडम ने मुझे लगा डिफरेंट ले लिया, तो 20 कम करोगे आप, तो ये 2,50,000, तो 2.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट हमें हुआ है। मैडम ने क्या करा, इसका 1/2 जोड़ लिया, उसको पूरा जोड़ लिया, तो ठीक है 20,000 जोड़ गया ना, तो 20,000 कम कर, तो लगभग हमें प्रॉफिट हुआ 2.5 लाख का। कोटक महिंद्रा की कॉल पुट दोनों स्क्वायर ऑफ करी, कॉल में हल्का नुकसान, पुट में कॉल कर रहा हूँ, कॉल और फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, कॉल में हल्का सा नुकसान, फ्यूचर में बढ़िया प्रॉफिट। यूपीएल का फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर दिया, 4 लॉट थे, 1/4 कर लो। टाटा कम्युनिकेशन का तो बता दिया। रिलायंस के मैंने आज कितने 7 लॉट एक साथ स्क्वायर ऑफ किए, 75,800 का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये थे आज के मेन मुख्य समाचार। अब भैया यही कहूँगा कि बाज़ार की तेज़ी में मस्ती काटते रहो, लेकिन प्रॉफिट बुक करते रहो, क्योंकि अब अगर मैं सोचूं ना, मैं प्रॉफिट पहले बुक ना करता, आज करता, तो जितना मैंने प्रॉफिट कमाया उसका 60% ज़्यादा होता, पर प्रॉफिट बुक नहीं करता, बैठा रहता, अब नए ट्रेड्स भी करता रहता हूँ, तो सिलसिला चलता रहता है। द शो मस्ट गो ऑन। मैं कभी किसी को इसलिए रिकमेंडेशन नहीं देता, बाजार बड़ा रिस्की है, ना बाय सेल रिकमेंडेशन कोई देता। कोई मेरे से पूछता है, कहता हूँ अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो। मैं केवल वीडियोस और डेमोस के द्वारा आपको सिखाता हूँ, ताकि आप एक्सपर्ट बन सकें, अपना रिस्क रिवॉर्ड समझ सकें। कभी किसी के ट्रेड कॉपी नहीं करनी चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये सारी कहानी बनती है मेरी। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के, तो 70 11 323 077 70 11 323 077 मेरी टीम को कॉल करो, या व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे भी जाके मेंबरशिप सेक्शन में बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो इसी नंबर पे कॉल करो, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।